Hello friends and students, today I am going to discuss different courses, management courses available inside BHU. BHU के अंदर एक फैकल्टी है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसका नाम बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किया गया। पहले इसका नाम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हुआ करता था FMS। अब इसका नाम IMS नहीं रखा गया क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसके अंदर है IMS नाम से पहले से, इसलिए इसका नाम IM ही रखा गया, शॉर्ट में एब्रीविएशन। तो हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन से कोर्सेज हैं और एडमिशन के क्या प्रोसीजर हैं, क्या उसके फी स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट तक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहला कोर्स हम देखते हैं PhD का कोर्स है, ये तो आप खुद पता कर लेंगे। MBA का कोर्स है MBA IB। MBA में 2 कोर्स होते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में 3 कोर्स होते हैं, MBA AB भी होता है, लेकिन मैं पहले इन दोनों को डिस्कस करता हूँ कि क्योंकि ये कैट के बेसिस पर होते हैं। कैट इसीलिए मतलब कैट में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, कैट के स्कोर के बेसिस पर इसका अलग से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट और भी प्रोसेस हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि 50% वेटेज आपके कैट के स्कोर का देगा। फिर प्रीवियस जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसका 20% वेटेज देगा। फिर ग्रुप डिस्कशन GD एंड PI होगा यहाँ पर FMS BHU मतलब IM BHU के अंदर, जिसका कि 30% वेटेज होगा। ओवरऑल बात यह है कि इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कैट होनी चाहिए और सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जब इसका एडमिशन के डेट आते हैं उस समय आपको यहाँ पर फिजिकली आना होगा, और ताकि आप ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू दे पाएँ और आपका मेरिट लिस्ट बन पाए। तो सबसे पहले इन्हीं 2 कोर्सेज के बारे में थोड़े डिटेल से नॉलेज लेते हैं। इन दोनों कोर्सेज में सीट कैपेसिटी की बात करें तो इनटेक 46 और 46 दोनों में है। रिजर्वेशन एज इट इज जो नॉर्मली होता है वैसा ही होता है। सुपर न्यूमेरिक सीट का भी ऑप्शन है, लेकिन वो फीमेल्स के लिए नहीं है। सुपर न्यूमेरिक सीट यहाँ पर NRI के लिए है एंड PIO के लिए। एलिजिबिलिटी के बारे में बहुत जगह गलत इन्फॉर्मेशन रहती है। यहाँ देखिए, कैंडिडेट जिसका कि बैचलर डिग्री है 10+2+3 पैटर्न पे और स्लैश है यहाँ पर, इस स्लैश को बहुत कोई भूल जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये चीज़ें गलत लिखी हुई है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि साइंस से हो सकता है, आर्ट से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है, तो चलेगा। स्लैश लिखा है मतलब और ए डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में या फिर टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एजुकेशन और लॉ में, इसमें हो सकता है। या स्लैश फिर है ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PG इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST के लिए यही मार्क्स 45% रखा गया है। अगर आप किसी साल अपेयरिंग में हैं तो आप भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि 30 जून से पहले आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, वहाँ लास्ट एग्ज़ाम जो भी होगा आपके सेमेस्टर का या फिर ईयर का। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कैट का स्कोर होना चाहिए। तो कैट का एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होता है 19 सितंबर होता है और टेस्ट डेट 25 नवंबर होती है। ये तो नवंबर के लास्ट वीक में हर बार होता ही है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा BHU का सेपरेटली, जिसकी डेट 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि 28 जनवरी तक चलती है। BHU में अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी 1500 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 800 पे करना होगा। तो इन्हीं 2 MBA कोर्स की फीस स्ट्रक्चर देखें। मैंने MBA और MBA IB के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 47,682 लगता है, सेकंड सेमेस्टर में कम लगता है 2125 लगता है, बहुत कम है। थर्ड सेमेस्टर में फिर वापस बढ़ जाएगा, आपका 46,982 लगेगा। फोर्थ सेमेस्टर में फिर कम हो जाएगा, 2125 लगेगा। और हॉस्टल फी जो है 6700 पर एनम लगता है, एक्सक्लूडिंग मैक्स चार्ज। मैथ्स का आपको अलग से पे करना होगा। जब यहाँ MBA के लिए अप्लाई करेंगे तो जो फोटोग्राफ आप वहाँ सबमिट करेंगे BHU की साइट पर, वो फोटोग्राफ एडवाइस किया जाता है कि सफिशिएंट नंबर में आप रखें एक्स्ट्रा कॉपी, ताकि यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। अभी देखिए, इस ईयर के लिए जो भी अप्लाई किए होंगे 2019 में एडमिशन के लिए, उसके लिए यहाँ देखिए MBA और MBA IB के लिए अभी यहाँ पर देखिए ग्रुप डिस्कशन एंड PI उसका हो गया और उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये देखिए लास्ट मार्च में हो रहा है, 29, 30, 31 मार्च में हो रहा है। अब लास्टली जब हम प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें लिखते हैं डिफरेंट साइट्स पर। जैसे कि कोरा पे कुछ लोग लिखते हैं 100% प्लेसमेंट, कुछ लोग कुछ लिखते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से नेगेटिव थॉट देते हैं। जो भी बात हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लेसमेंट कोई खास ज़्यादा तो नहीं है,
हाँ, नॉर्मली अगर आप आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि ये ज़्यादा है कि कम है कि या एवरेज है। जैसे कि इसकी ऑफिशियल साइट पर लिखा हुआ है कि एवरेज जो पैकेज जाती है वो 6 to 7 लैक्स के आसपास जाती है और मैक्सिमम पैकेज 15 लैक्स की गई थी। और इन्होंने लिखा कि 120 स्टूडेंट को 120 जॉब ऑफर आए थे। तो प्लेसमेंट यहाँ ऑफिशियल साइट से देख के तो अच्छी लगती है। बहुत लोग पॉजिटिव बात भी लिखते हैं, बहुत लोग नेगेटिव बातें भी लिखते हैं। मैं उन फ्रेंड्स को कांटेक्ट नहीं कर पाया जो 17 में या फिर 18 में यहाँ से पास आउट हुए थे। अगर उनसे कांटेक्ट हो जाती तो मैं एक्चुअल डाटा आपके सामने पेश कर पाता। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैनेजमेंट एक ऐसा डिसिप्लिन है, इसमें अगर प्लेसमेंट आपकी 6 to 7 लाख या फिर 10 लाख ऐसा कुछ हो जाता है स्टार्टिंग में तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके एक्सपीरियंस से आपके प्लेसमेंट डिपेंड करते हैं। अगर आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा तो इनिशियली उनका पोजीशन कुछ ऐसा खास नहीं था कि इतनी हाईलाइटेड हो सकी। तो बाद में जो सुंदर पिचाई का जो पोजीशन ऐसा किया गया वो पूरी तरह से उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड किया। एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करें तो एल्यूमिनाई बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको सही ना लगे, 6, 7, 8 लाख 10 लाख ऐसा कुछ प्लेसमेंट हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है पर एनम। लेकिन मैनेजमेंट फील्ड में आप जितना समय देंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उस अनुसार से आपकी पोजीशन बनेगी। यहाँ एल्यूमिनाई नेटवर्क में देखिए अच्छी जगह पर एल्यूमिनाई इसके हैं, जैसे कि समीर कपूर CEO NDTV इंडिया, LIC इंडिया, उसके बाद यहाँ देखिए इस्पात इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा, और भी इसके पेजेस हैं, मैं सारे खोल के नहीं दिखा सकता। और जब फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी की लिस्ट यहाँ पर है, कुछ आप देख सकते हैं। मैं किनको खोज रहा हूँ, ओह मिल गया। अच्छा, इन्होंने DLED PhD, ओके, फाइनेंस मार्केटिंग। आपको मेरा प्रणाम सर। अब जो नेक्स्ट कोर्स हम बात करते हैं MBA IB के बारे में। MBA IB में एडमिशन के लिए आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, जो कि अप्रैल से मई, अभी अप्रैल नहीं आया है, अप्रैल से मई में BHU online.in पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्वेशन का वही सब रूल है, 15% ऑन द बेसिस ऑफ इंटेक फॉरेन स्टूडेंट के लिए है। और जो एक नेगेटिव इसके फैक्टर, नेगेटिव बातें हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं आता है, इसके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन BHU के काउंटर पे इसका फॉर्म मिलता है। ऑफलाइन भी आपको हर जगह नहीं, केवल इस कैंपस के अंदर ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के काउंटर पे मिलेगा। अगली कोर्स जो हमारे लिस्ट में है, 4th कोर्स, वो है PGDBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर BBA का कोर्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स क्या यहाँ होता है, नहीं होता है। PGDBA का यहाँ पर एलिजिबिलिटी, एक तो पहला ग्रेजुएशन होना चाहिए, और दूसरी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। कैंडिडेट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ, या तो सुपरवाइजरी लेवल पर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर खुद का बिजनेस रन कर रहा हो, या फिर BHU कैंपस के अंदर सर्विस में हो, टीचर्स या ऑफिसर्स के रूप में। इसमें भी रिजर्वेशन के वही सब रूल है, 25, 27, 15, 7.5, 5%। और 5वें नंबर में जो कुछ कोर्सेस हैं यहाँ पर, एक्चुअल में 3 कोर्सेस हैं। 1 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा इन माइक्रो फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 1 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा इन लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, 6 मंथ पार्ट टाइम सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इन सब कोर्स के बारे में ज़्यादा हाईलाइटेड से मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ये उतने रिकॉग्नाइज्ड कोर्स नहीं है। और लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो BHU online.in की ऑफिशियल साइट जो है, इसकी एप्लीकेशन को, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट अगर हम बात करें तो जुलाई या अगस्त के आसपास आती है, आप जून से भी चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये SCS नाम से शायद आती है, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़ के नाम से। ये देखिए BHU की ऑफिशियल साइट है, BHU online.in। अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्ट UET है, PET है और SCT है। इसके अलावा यहाँ पर SCS भी आता है, समय जब इसका हो जाएगा, जब जून जुलाई अगस्त में जो एप्लीकेशन आते हैं इसके, तो उस समय SCS का भी यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी फिलहाल कहीं पर भी SCS का ऑप्शन नहीं है। और BHU में MBA के लिए जो भी आपको अप्लाई करना है वो भी यहीं से अप्लाई करना है। MBA अप्लाई फॉर MBA IB सेशन 1921। हालांकि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जा चुकी है, तो नेक्स्ट ईयर जो भी अप्लाई करना चाहते होंगे उनके लिए यहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने जो भी रिसर्च करके नॉलेज गेन किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली यू एंजॉयड
and hopefully you will give a like and subscribe. Thank you.